अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत से इलाज के नाम पर 18,95,000 रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शेखावत ने हैदराबाद स्थित एक रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों और एजेंटों के खिलाफ अलवरगेट थाने में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जान को खतरे में डालने की शिकायत दर्ज करवाई है। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर में यूरोपियन वेलनेस कंपनी के एजेंट अंकित शर्मा ने उनसे संपर्क कर स्टेम सेल थेरेपी के जरिए इलाज कम्र करने का दावा किया। हैदराबाद ले जाकर डॉक्टर रवि तेज, माइक जॉन, साइमन और आलम ने इलाज की आड़ में उनसे किश्तों में करीब 19 लाख रुपए हड़प लिए। जब कोई फायदा नहीं हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया, जिसके बाद शेखावत ने अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं अलवरगेट थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जांच में सामने आया कि शेखावत के अलावा अजमेर के कई नामचीन लोगों के साथ भी इस तरह की ठगी की वारदात की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शेखावत ने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाया गया है और उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुझे अजमेर के अंदर यूरोपियन वेलनेस का जो एक कंपनी है उसका एक एजेंट मिला जो उसमें काम करता था, अंकित शर्मा। उसने मुझे बताया कि स्टेम सेल थेरेपी जो है, जो जानवरों में से निकाली जाती है, उस स्टेम सेल जानवरों से निकालकर और आदमियों को लगाया जाता है और वो थेरेपी इतनी बढ़िया है कि लाइलाज बीमारी का भी इलाज उससे हो जाता है। उसने मेरे को हैदराबाद के रवि तेज का नंबर दिया। रवि तेज से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद बुलाने के बाद उन्होंने कई जांचें कराई और उन्होंने कहा कि आपका या मेरे अंडकोश में दर्द होता था, पेट में तकलीफ थी और घुटनों में हल्का पेन होता था। ये 3 चीज मेरी थी। तो विशेषकर तो अंडकोश का मेरा जो दर्द था, उस चक्कर में मैंने उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं आपको स्टेम सेल दे रहा हूँ, स्टेम सेल के अंदर इसमें आपकी उम्र भी 10 साल कम हो जाएगी। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उसने मेरे से टुकड़ों में पैसे लिए और लगभग 18,95,000 रुपए उसने मेरे से लिए। 2 बार मुझे सिटिंग करी। पहली बार के अंदर मेरे फर्क नहीं पड़ा। उसमें मैक चैन करके डॉक्टर है, जिसके ब्रोशर मुझे दिखाए कि ये डॉक्टर है और ये अपने आप में भगवान का रूप है। उनके बहकाव में आने के बाद मैंने हाँ करी और जब मैं हैदराबाद जांचें कराई, उन्होंने वहां पर अस्पताल में महंगी जांचें कराई और जब मेरा नंबर आया तो मेरे को डॉक्टर सैमन करके बाहर से, विदेश से आए और उन्होंने 6-7 इंजेक्शन लगाए, स्टेम सेल थेरेपी दी और मुझे उन्होंने वापस से रवाना कर दिया कुछ दवाएं देकर। उन दवाओं को मैंने विधिवत रूप से लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर से बार मैं बात करता रहा, डॉक्टर रवि तेज से बात करता रहा, उनका नहीं जरूर पड़ेगा फर्क। फिर उसने मुझे वापस से दोबारा बुलाया कि आप एक बार दोबारा आ जाओ, आपके स्टेम सेल एक बार वापस दोबारा देते हैं, ग्रुप को हम वापस दे रहे हैं। उस दिन 10-12 जनों को देनी थी, उसमें अजमेर के भी 5-6 जने थे, जिसमें कि एक तो मेरे मित्र पराग गर्ग वो थे, उनकी माताजी थी, उनका बेटा था और साथ में शंकर सिंह जी बवाल थे। और शंकर सिंह जी बवाल के साथ में एक जिनको मैं जानता हूं, उनके नाम बता रहा हूं, एक अपने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन थे, वो भी थे उस दिन। हम सब ने स्टेम सेल थेरेपी मैंने तो दूसरी बार ली, उन्होंने पहली बार ली। उनके ऊपर उनके डायबिटीज का मामला था, उनका क्या फर्क पड़ा क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे किसी भी प्रकार का कोई भी उससे ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने जब उससे बात करनी चाहिए तो वो मेरे से बात नहीं करता था, फोन रख देता, फोन उठाता नहीं और बहाने बनाता। तो मैंने अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और मैंने कई डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये स्टेम सेल जो जानवरों से निकालकर आदमियों में लगाया जाता है, वो इंडिया में अवैध है, वो लगा नहीं सकते। तो इन्होंने किस हिसाब से ये लगाया, इसलिए मैंने मुकदमा दर्ज कराया। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।